खबर सबकी नजर में। पहली खबर, दिशाहीन विपक्ष। तो मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान को लेकर विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा रहा। तो सरकार भी चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष की शर्तें सरकार को मंजूर नहीं है। मानसून सत्र में मणिपुर पर जारी संग्राम के बीच मंगलवार को बीजेपी की संसदीय दल की बैठक हुई और इस बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा। ये कहा कि इंडिया नाम लगा लेने से ये नहीं हो जाता। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इंडिया लगाया था और इंडियन मुजाहिदीन के नाम से में भी इंडिया है। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष बिखरा है, हताश है। विपक्ष के रवैये से ऐसा लग रहा है कि उनको लंबे समय तक सत्ता में आने की इच्छा ही नहीं है। और इस बीच ये भी खबर आ गई कि केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक में इसे लेकर फैसला हुआ है। ये भी तय हुआ कि विपक्ष मणिपुर के मुद्दे पर सदन में पीएम के बयान की मांग पर कायम रहेगा। तो गतिरोध जारी है। आखिरकार कैसे संसद चले, इस पर लगातार सवाल छिड़े हुए। बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर विपक्ष लगातार अपनी मांगों पर अड़ा रहा। तो सरकार भी चर्चा के लिए कह रही कि हम तैयार हैं, लेकिन विपक्ष की शर्तें सरकार को मंजूर नहीं है। मानसून सत्र चल रहा है और ऐसे में मणिपुर पर जारी संग्राम के बीच बीजेपी की संसदीय दल की बैठक भी आयोजित हुई और इस बैठक में प्रधानमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि विपक्ष हताश है, परेशान है। और इस दौरान पीएम ने विपक्षी गठबंधन जिस तरह से हो रहा है उसको लेकर भी निशाना साधा। पीएम ने कहा कि इंडिया नाम, जिस तरह से इंडिया नाम दे दिया गया, विपक्ष एकजुट दिख रहा है, इंडिया नाम ले लिया गया। उस पर उदाहरण स्वरूप प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडिया नाम लगा लेने से कुछ नहीं होगा। इंडियन मुजाहिदीन का उन्होंने जिक्र कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया शब्द था, ये भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहे हैं। तो विपक्ष के रवैये से ऐसा लग रहा है कि उन्हें लंबे समय तक सत्ता में आने की कोई इच्छा ही नहीं बची है। ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। तो विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा, तो सरकार भी चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी संसद चलने नहीं दी जा रही। लेकिन विपक्ष की शर्तें सरकार को मंजूर नहीं है। तो मानसून सत्र चल रहा है और मणिपुर पर जारी संग्राम के बीच बीजेपी की संसदीय दल की बैठक आज हुई और इस बैठक को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। कई तरह से निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडिया नाम लगा लेने से कुछ नहीं हो जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया ही था, इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया ही है। तो पीएम मोदी ने भी कहा कि विपक्ष बिखरा है, हताश है, परेशान है और विपक्ष का रवैया भी ऐसा ही बना हुआ है कि वो नहीं चाहती कि वो वापस सत्ता में आए। और इस बीच ये भी खबर सामने आ रही कि केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की इस बैठक में इसे लेकर फैसला हुआ और ये भी तय हुआ है कि विपक्ष मणिपुर के मुद्दे पर सदन में पीएम के बयान की मांग पर कायम रहेगा। जो तस्वीरें सामने आई है सदन की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री ने संबोधित किया और लगातार विपक्ष पर निशाना भी साधा। हालांकि विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है। कल भी आपने देखा था कि आप सांसद को जिस तरह से निलंबित कर दिया गया था, उसके बाद विपक्ष लगातार बैठा रहा, प्रदर्शन करते रहा और देर रात तक ये प्रदर्शन होता रहा। हालांकि दोनों सदनों में जमकर हंगामेदार स्थितियां बनी हुई है। विपक्ष ये कह रहा है कि मणिपुर मामले में प्रधानमंत्री चुप क्यों है, कह क्यों नहीं रहे। वहीं इंडिया नाम दे दिया गया है। विपक्ष की एकजुटता दिखाने की कोशिश जिस तरह से विपक्ष कर रहा है, इंडिया नाम जब दिया गया तो प्रधानमंत्री ने उस पर भी कटाक्ष कर दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया नाम लगाने से कुछ नहीं होता है, ऐसा दिशाहीन विपक्ष है और आज तक उन्होंने ऐसा दिशाहीन विपक्ष कभी नहीं देखा। हताश है विपक्ष, परेशान है और इंडिया गठबंधन की तुलना ईस्ट इंडिया तक से कर दी, मुजाहिदीन से भी कर दी। तो पीएम ने निशाने पर अब विपक्ष भी सामने आ गया है। कांग्रेस प्रवक्ता उदित राज जी हमारे साथ जुड़ गया। उदित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से संसदीय दल की बैठक हुई, पीएम ने सीधे तौर पर विपक्ष की एकजुटता पर निशाना साधा। उदाहरण भी उन्होंने दे दिया कि मुजाहिदीन, ईस्ट इंडिया कंपनी का भी नाम ले लिया। उन्होंने कहा कि इंडिया नाम लगाने से कुछ नहीं होता। क्या परेशानियां हैं, विपक्ष क्यों बात नहीं मान रहा, क्या कुछ शर्तें हैं जो सरकार को नहीं समझ में आ रही? तो प्रधानमंत्री जी पहले ये बताएं कि उन्होंने जो स्टार्टअप इंडिया
खेलो इंडिया, स्टैंड अप इंडिया किया, तो वो क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी वाला था क्या? पहले अपना वो बताते हैं, बौखला गए हैं प्रधानमंत्री, ऐसा कभी नहीं बौखलाई। और दूसरी बात है कि एम्परर है क्या? एम्परर भी अकाउंटेबल होता है अपने दरबारियों के लिए। तो संसद के अंदर में आकर के मणिपुर के ऊपर बातचीत करना अपना समझते हैं क्या? तो जिस तरह से दूसरी बात, अगर इंडियन मुजाहिदीन बीजेपी में शामिल हो तो इसको ये लोग पाक साफ और देशभक्त बना देंगे। ये है इनका चरित्र, इनका चरित्र है। उदित जी, लेकिन तो गृह मंत्री तो कह रहे हैं कि हम बात रखना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष नहीं रखने दे रहा, सुन नहीं रहा विपक्ष। हेड ऑफ गृह मंत्री मणिपुर लौट के आए समाधान। और दूसरी बात है, मोदी जी शौचालय उद्घाटन से लेके वंदे भारत और पूरे दिन भर बोलते रहते हैं और पूरे कई कंट्री का भ्रमण कर गए, तो मणिपुर के लिए उनको बोलने का समय नहीं है। तो डॉक्टर उदित जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और जितना हम समझ पाए, क्योंकि तकनीकी कारणों की वजह से उनकी आवाज़ हम तक ठीक से नहीं पहुंची, लेकिन हम जितना समझ पाए तो उन्होंने कहा कि वे लगातार मोदी जी तो बोलते रहते हैं, लेकिन फिर आखिरकार इस बात पर जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं, मणिपुर मामले पर क्यों चुप हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए उदित जी। तो बता दें, दिशाहीन विपक्ष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा मणिपुर हिंसा जिस तरह से हुई, युवती के साथ जिस तरह से हुआ, वीडियो बनाया गया, ये वीडियो वायरल हुआ तो देश भर में बवाल मच गया, देश भर के जो लोग थे वो चिंता में आ गए। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के बयान को लेकर विपक्ष अपनी मांगों पर लगातार अड़ा हुआ है। तो सरकार भी चाहती है, चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष की शर्तें सरकार को मंजूर नहीं है। मानसून सत्र चल रहा है और मानसून सत्र में लगातार विपक्ष ये चाह रहा है कि मणिपुर मामले पर प्रधानमंत्री जी अपना वक्तव्य दे, लेकिन प्रधानमंत्री जी जिस तरह से नहीं बोल रहे, उसे लेकर विपक्ष लगातार अड़ा हुआ है। हालांकि गृह मंत्री ये कहते हुए नजर आए कि मैं तैयार हूं, मैं अपनी बात रखने को तैयार हूं, लेकिन विपक्ष मान नहीं रहा है। तो पीएम मोदी ने कहा कि इंडिया नाम लगा लेने से कुछ नहीं होता। विपक्ष जिस तरह से एकजुट हो रहा है, उसे लेकर उन्होंने कई तरह से निशाना भी साधा।